मेरा नाम डॉक्टर कुरतुलैन है। मैं यहाँ पे पीड्स की चौथे साल की रेजिडेंट हूँ। आज आप सब लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं बच्चों के हिफाजती टीका जात का आलमी दिन। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बच्चों की सेहत, उनके वालिदैन, उनके ख़ानदान और हम डॉक्टर्स के लिए हर बच्चे की सेहत बहुत बहुत ज़रूरी है। बच्चों की इसी सेहत की खातिर हमारी हुकूमत और डॉक्टर्स ने मिलकर एक शेड्यूल बनाया है जिसे हम लोग बुलाते हैं EPI शेड्यूल। अभी डॉक्टर साइमा ने आप सबको जो है इस EPI शेड्यूल की एक कॉपी दी होगी जो आप लोगों के हाथों में है। इस EPI शेड्यूल के अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत क्लियरली जो है बताई गई हैं। आज का हमारा मकसद यही है कि हम सब मिलके इस शेड्यूल को रिवाइज़ करें ताकि हम जो है इस चीज़ को पक्के से याद कर लें कि किस किस उम्र पर हमारे बच्चों को टीका जात लगने हैं। इस चार्ट को अगर आप देखें तो इसमें जो है 2-3 चीज़ें मेंशन हैं। एक तो ये कि कितनी उम्र पर बच्चे को कौन कौन सी बीमारी के ख़िलाफ़ टीका जात लगने हैं। दूसरा ये कि कौन सा टीका किस साइट पर यानी कि जिस्म के किस हिस्से पर लगना है। तो इस चीज़ को देखते हुए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक छोटी सी एक्टिविटी प्रिपेयर की है हमारे पेरेंट्स के लिए। हमें हेल्प चाहिए होगी 4 वॉलंटियर पेरेंट्स की जो हमारे पास इधर सामने आएंगे। और हम लोगों ने जो है यहाँ पे कुछ खिलौने हैं जिनको एज मुकर्रर की हुई है इनकी, सही है। तो इनको आके आप लोगों ने जो है, आप लोगों के हाथ में ये शेड्यूल मौजूद होगा जो अभी आपको हम लोगों ने बांटा है। उसके हिसाब से आप लोग जो है मुकर्ररा बीमारी की टीका जात जो है बेर को लगाते जाएंगे। देखिए हमारे पास जो है ना 4 वैक्सीन है, इस पे नाम लिखा हुआ है वैक्सीन का, मीजल्स यानी रोटा वायरस, पेंटा एंड देन आपकी IPV यानी पोलियो, यानी कि पोलियो इंजेक्शन। पोलियो वायरस इनमें से कौन से टेडी को लगेगी, ये सवाल है मेरा। खसरे की बीमारी यानी कि मीजल्स की वैक्सीन इन टेडीज में से किसको लगेगी। ऐसे ही रोटा वायरस की वैक्सीन किस टेडी को लगेगी। और ऐसे ही पेंटावायलेंट का मतलब होता है, पेंटा मीन्स 5 वैक्सीन, यानी कि आपको डॉक्टर बुरहान बताएंगे कौन कौन सी 5। एक इंजेक्शन के अंदर हमारे पास 5 बीमारियों से जो है वो प्रोटेक्शन की वैक्सीन होती है। और वो कौन कौन सी होती हैं? वो कौन सी होती है? हेपेटाइटिस बी होती है, बी काला या सान होता है, और उसके अंदर हमारे पास डिप्थीरिया होता है, डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनस होता है, और एच इन्फ्लुएंजा आयुष्मान। चलो आयुष्मान बताएगा खसरे की वैक्सीन किसको लगेगी, कौन सी टेडी को लगाना पसंद करोगे। मीजल्स, गुड। और कौन सी टेडी को? ये वाह भाई, चलो आजा क्लैपिंग फॉर आयुष्मान। हम लगाएंगे इसको, ठीक है। इसको ओपन किया एंड देन लगाओ इसको। हम भी तो लगाते हैं ना, है ना, यहाँ पे लगाएंगे। हाँ चलो यहाँ पे लगाओ। वो गुड, क्लैपिंग। चलो भाई आयुष्मान के लिए गिफ्ट। अच्छा, तो बाकर की मम्मा को सब पता है। चले बाकर की मम्मा, आपके पास है ये वैक्सीनेशन का कार्ड, सही है। आपने बाकर को वैक्सीनेशन करवाई है हिफाजती टीके, सही है, तो आपको पता होंगी। अब आप मुझे बताएंगी कि जो खसरे का टीका जो होता है वो कौन से वाले महीने में लगता है। और इनमें से देखिए हमने सबके ऊपर ना उनकी उम्रें लिखी हुई हैं। हाँ, तो बस 9 महीने वाले लगाएं। इसको जो है ना आके लगा दे। बाकर लगाएगा। अच्छा फिर आप लगा दे। चलो भाई बाकर के लिए क्लैपिंग। बाकर, वाओ, क्लैपिंग फॉर बाकर एवरीवन। खुलेगा वाओ, क्लैपिंग। अब ये जो हमने आपको कागजात पकड़ाए हैं ना, इसको आप यूं खोलेंगी, खोलें, सही है, हर एक खोलेगा, सही है। एंड देन जो जो सवाल डॉक्टर कुरत आपसे पूछेगी वो सारे सवालों के जवाब अगर जिसने हमें दिया उन सबको इनामात मिलेंगे, सही है। आप सब लोग रेडी हैं? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है बिल्कुल भी। एक आप इसमें से सवाल चूज करें। दिखा, मैं ये ऊंचा सा पढ़ देती हूँ, ठीक है।
तो इन्होंने इस डब्बे में से जो सवाल चुना है वो सवाल ये है कि क्या पोलियो सिर्फ मुंह के जरिए दी जाती है या इंजेक्शन की फॉर्म में भी हो सकती है? इसका यही सुना है कि पोलियो के कतरे में होते हैं, पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो कतरों की फॉर्म में होती है। तो डॉक्टर कुरैश ने जो सवाल पूछा है कि क्या सिर्फ पोलियो कतरों के जरिए पिलाई जा सकती है या इंजेक्शन की फॉर्म में भी पिलाई जा सकती दी जा सकती है? क्या इसका जवाब किसी को पता है? जी बताएं। जिससे सवाल है उनसे पहले पूछो ना। हमने यही सुना है कि सिर्फ मुंह के जरिए जो हाँ, प्रैक्टिस भी है, बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने सुना है कि सिर्फ मुंह के जरिए हम देते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में भी देते हैं। बेहतरीन। चले, अब अगर जिनसे हमने ये सवाल किया है ना कि हम सिर्फ मुंह के जरिए देते हैं, तो फिर इस ईपीआई के चार्ट में बताने का मकसद ये है कि हमारे पास जो पोलियो के वैक्सीन, तो जनरली ये होता है कि जो हमारे पास हुकूमती मुहिम चलती है उसमें जो हर घर में जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स आते हैं वो अक्सर जो है सिर्फ पोलियो के कतरे पिलाते हैं। लेकिन जो हमारा ईपीआई का शेड्यूल है इसके मुताबिक 6, 10 और 14 हफ्ते पर जो है हमारे पास जो शुरू होता है ईपीआई प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में पोलियो के इंजेक्शन्स भी मौजूद हैं। तो ये एक चीज़ है ऐसी जो काफ़ी सारे पेरेंट्स को नहीं पता होती। तो मतलब दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे बच्चों को पोलियो के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आप इसमें से एक सवाल चुनेंगी। ठीक है। तो इन मामा ने जो सवाल चुना है वो ये है कि क्या बुखार में वैक्सीन लगाई जा सकती है? क्या बुखार में वैक्सीन लगाई जा सकती है या नहीं? मामा आपको इसका जवाब आता है? इस साइड वाले भी कुछ आइडिया है कि मतलब कुछ अंदाजा के बुखार में वैक्सीन हिफाजती टीका लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? ठीक है। इन मामा का कहना यह है कि बुखार के दौरान हिफाजती टीका नहीं लगना चाहिए। ठीक है। अगर यही वाला सवाल मैं यहाँ से भी पूछूं ताकि हम सबको अवेयरनेस हो ना, बिल्कुल। आप बताएं, आप लोगों को क्या लगता है कि जब बुखार में हम लोग वैक्सीन लगा सकते हैं नहीं लगवा सकते? नहीं लगवा सकते। बाकियों का क्या जवाब है? नहीं लगवा सकते। सही है, ठीक है। तो जवाब है भाई नहीं लगवा सकते। क्यों नहीं लगवा सकते जरा ये बता दे हमें, हमारी तो इतनी नॉलेज नहीं है, आप वो लोग देना बता चाहें। दें। मामा आप यहाँ पे आ जाए ना, आप सेंटर में सबको बताएं, यहाँ पे आ जाए फिर आप बताएं सबको। बुखार में वैक्सीन इसलिए नहीं की जाती कि ना पहले से उसको बुखार है, लेकिन उस बुखार का ये भी हमें नहीं पता है कि किस किस्म का बुखार है, किस लिए है बुखार। पहले उस बुखार को ट्रीट करेंगे, उसके बाद वो वैक्सीन की जाती है। क्योंकि जब भी कोई वैक्सीन की जाती है तो उसको किसी को बुखार आता है, किसी को नहीं भी आता। अगर बुखार आ जाए तो मतलब पता नहीं चल पाएगा कि किसकी वजह से बुखार है। बिल्कुल सही बोला है इन्होंने। ऐसे होते हैं जो जिनको नॉलेज नहीं होती, कोई अवेयरनेस नहीं होती, तो फिर वो बोलते हैं कि पहले इसको बुखार था, ऊपर से ये वैक्सीन लगने से ही ऐसा कुछ इशू हो गया है। तो वो डबल माइंडेड हो जाएंगे, डिस्टर्ब भी हो जाएंगे, उनकी फैमिली जो है ना वो परेशान हो जाएगी। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं।